तो हम अभी आ चुके हैं NH48 पे। ₹60 टोल है यहाँ पे। पावर है मागे। पावर नहीं, साध नहीं है। नहीं, ये जो NH48 का बैच है ना, आप देख लो क्या मस्त रोड है, एक घंटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं निपानी से मुंबई एंड हम लोग को ऑलमोस्ट 10-12 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए। जल्दी निकले क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक को बीट कर, मुंबई एंड पुणे दोनों के ट्रैफिक को बीट करना है। सो लेट्स सी हाउ द लक फेवर्स अस। अभी तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो हम अभी आ चुके हैं NH48 पे, अपने रूट तो मुंबई। अभी रात के टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि एक तो हाईवेज पे सारे ट्रक्स हाइविंग पे चला रहे हैं एंड प्लस यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे डाइवर्शंस है, तो डाइवर्शंस को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा आराम से चलाएंगे गाड़ी को। अभी हम अपने दिन के पहले टोल पे पहुंच चुके हैं, कोगनोली टोल नाका। ₹60 टोल है यहाँ पे। सुस्वागतम, महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। तो यहाँ से महाराष्ट्र की बाउंड्री शुरू होती है। ये कागल टू कोल्हापुर वाला एक सेक्शन है ना, तो इन जनरल एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जब आप ऐसे कंफर्टेबली क्रूज कर रहे हो ऐसे रोड पे, तो ध्यान रखिए सिंस इस रोड के वाइडनिंग का काम शुरू है तो आपको सडन डाइवर्शन आ सकते हैं। सो कोशिश करिए कि आप अपना स्पीड मेंटेन रखें बिटवीन 70 to 80 सो दैट आप इजीली मैन्यूवर कर सके अपने गाड़ी को। ये तो क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं रहेगा, डाइवर्शन आ जाएगा एंड देयर कैन बी अ चांस ऑफ मिसहैप। सो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था ये चीज़। एंड ऑल्सो डू नोट कि डाइवर्शन का कोई साइन भी नहीं लगाया है। बट क्या सही टाइम है ड्राइव करने के लिए। NH48 इज लव। अभी यहाँ से आप जब जाओगे तो इन केस इफ यू वांट टू गो बैक टू कोल्हापुर तो इधर एक लेफ्ट टर्न आता है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला लेफ्ट है। तो जैसे ही आप ये लेफ्ट लोगे तो यू विल गो टुवर्ड्स कोल्हापुर सिटी एंड सीधा जाएंगे तो टुवर्ड्स पुणे एंड मुंबई। तो NH48 में ना काफ़ी सारे डाइवर्शंस है अभी फिलहाल के लिए क्योंकि रोड वाइडनिंग का काम शुरू है। तो आप डिजायर्ड स्पीड कैरी नहीं कर सकते। मतलब आप सोचोगे कि आई विल कैरी अ गुड स्पीड ऑफ लाइक 100
90 100 आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक डाइवर्शन है, या तो फिर रोड नैरो कर दिया है, तो उस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। When you are in कोल्हापुर, आपको ये सीन्स काफी नॉर्मल दिखाई देंगे, जहाँ पे लोग प्रॉपर हाईवे पे रॉक वे मार रहे हैं। They are least bothered। तो आपको ही ध्यान रखना है कि गाड़ी कैसे चला रहे हो आप। हद है, कब आएंगी सिविक सेंस लोगों को। चलो देखते हैं फ्यूल अवेलेबल है क्या। अच्छा, और ये जो पेट्रोल पंप पे अभी हम आए हैं, इधर ना सीएनजी प्रोविजन भी है, तो जस्ट इन केस आपका सीएनजी व्हीकल है, जैसे कि देख ही सकते हो, तो आपको सीएनजी भी मिल ही जाएगा यहाँ पे। पावर है मागे, पावर नहीं, साधन नहीं है। नाही ग्रेट। सो यहाँ पे कहीं पे भी इट सीम्स सादा पेट्रोल है ही नहीं, सो वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी टू फाइंड सादा पेट्रोल। यहाँ पे चेक करते हैं जियो बीपी में। साधा पेट्रोल आहे ना? 2000चं भरा का? चलो, हमको सादा पेट्रोल मिल चुका था एंड अभी हम चलते हैं दिन के सेकंड टोल पे पहुंच गए, किन्नी टोल प्लाजा। टोल प्राइस 75 रुपीज़ है यहाँ पे, बट 75 रुपीज़ क्या, 75 पैसे का भी रोड नहीं है ये। क्या मस्त सनराइज का व्यू आया है, देखो। As per Google Maps,
It is showing that we should reach Mira Road by almost 2, but मुंबई के ट्रैफिक से हम इतने वाकिफ है कि 2 घंटे प्लस पकड़ना ही चाहिए। सो टेक्निकली 4 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। सो अभी इस पूरे ट्रिप पे हमने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड इस 1000 किलोमीटर में एवरेज किया है हमने 15.4। सो बेसिकली जिस टेरेन्स में हमने गाड़ी चलाई है उसको देख के तो ये एवरेज जो आया है इज क्वाइट गुड। सो थम्स अप फॉर द एवरेज दैट वी हैव गॉट। आप जैसे ही कराड़ के पास पहुंचने लगोगे ना आपको डाइवर्शंस ज़्यादा मिलने लगेंगे। कराड़ यहाँ से ऑलमोस्ट जो पीछे बोर्ड गया उसके मुताबिक 18 किलोमीटर्स है। मुंबई 341 किलोमीटर्स। ऑल्सो जब आप ये एरिया में आएंगे ना आफ्टर पुणे तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि लोकल ट्रैफिक, जो लोकल ट्रैफिक है ना वो हाईवे के बीच में गाड़ी चलाता है, एकदम बीचों बीच, भले वो रिक्शा हो या बाइक हो, फॉर दैट मैटर इवन ट्रैक्टर्स, वो लोग इस हाईवे का प्रॉपर यूज़ करते रास्ते के बीचों बीच चलाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके साथ उलझना नहीं है, उनको जगह दे दो। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपने 3rd टोल पे इन कुछ टाइम, विच विल बी तासवड़े टोल प्लाजा, जहाँ से हमारा कराड़ का टेरिटरी ख़त्म हो जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। आज के 3रे टोल पे हम पहुंच गए, तासवड़े टोल प्लाजा। टोल प्राइस 75 रुपीज। हमने क्रॉस कर लिया है कराड़। तो इन ऑलमोस्ट 2 hours 10-15 minutes we have crossed कराड़। ये जो चीज़ है ना, ये कि डिवाइडर के बीच में पेड़ लगा के रखा है, तो ये नाइट ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। क्योंकि अगर सामने वाली गाड़ियाँ भले हाई बीम पे चला रहे हो तो आपको बेसिकली वो पार्शियल ब्लाइंडनेस नहीं होगा बिकॉज ऑफ द हाई बीम। क्योंकि जनरली इंडिया में तो लोगों को आदत है हाई बीम पे ही चलाना, भले स्ट्रीट लाइट हो ना हो, हाई बीम की ज़रूरत हो ना हो। लोगों को यही समझ में नहीं आता कि हाई बीम कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है।
but change comes with us. I generally avoid using high beams until unless मुझे कुछ दूर का टर्न लेने के लिए जजमेंट लेना हो, then only I use my high beams. Otherwise I am quite comfortable with using my dippers, which is the low beams. We are officially now in Satara district. ये जो पैच हम जा रहे हैं ना, जो फ्लाईओवर था, अब यहाँ पे रास्ते का जो लेवलिंग है ना वो काफ़ी ख़राब है. देयर वर लॉट ऑफ अंड्यूलेशंस, सो मेक श्योर कि आप जब इस फ्लाईओवर पे हो, विच इज़ इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट, आप दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखें एंड स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखें, बिकॉज जो अंड्यूलेशंस है ना वो इतने रफ है कि आपका पूरा गाड़ी डिसबैलेंस होता है उसके चक्कर में. अभी यहाँ पे जो रास्ते का काम है, ये बेसिकली 2 लेन रोड था, दोनों साइड पे गाड़ियाँ चलती थी, यहाँ से भी जा सकते थे, यहाँ से भी, बट अभी ये इधर का एक लेन बंद करके रखा है फॉर वाइडनिंग ऑफ द रोड, एंड उसमें आपका लोकल ट्रैफिक भी चलता है, तो आपका काफ़ी स्पीड ब्रेक हो सकता है इस चक्कर में. मुंबई 296 किलोमीटर्स जारी रखते हैं. हम ऑलमोस्ट सातारा सिटी के पास पहुंच चुके हैं. लाइक इट्स जस्ट 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. ये जो NH48 का पैच है ना, आप देख लो, यहाँ मस्त रोड है, एक खड्डा नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम स्ट्रेट टारमैक. मन करता है बस गाड़ी चलते रहे, फ्यूल ख़त्म ना हो, रास्ता भी ख़त्म ना हो. इसीलिए तो NH48 इज़ लव. अभी आई विल ऑल्सो टेल यू कि जब हम ऑलमोस्ट पुणे के पास पहुंचेंगे ना, तो कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन केस आपको स्पीड कैरी करना है, यू वांट टू ड्राइव फास्ट, तो स्पीड कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आई जस्ट लेट यू नो. बट एनीवन वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आइदर सातारा या कराड़, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में गुड प्लेसेस टू हैव स्पाइसी मिसल आइदर इन सातारा और कराड़, बिकॉज मुझे मिसल बहुत पसंद है एंड आई जस्ट लव स्पाइसी मिसल. मतलब इट शुड बी एज स्पाइसी एज कोल्हापुरी मिसल. मतलब आप समझ ही गए हो कि स्पाइस लेवल कितना होना चाहिए, एकदम भन्नाट तिखट पाहिजे. प्लीज़ गिव मी सजेशंस कि जो भी ईवी यूज़ करते हैं आप उसको लॉन्ग रूट पे कैसे यूज़ करते हो, बिकॉज जनरली जो क्लेम रेंज होती है एक ईवी की जस्ट 200 to 250 किलोमीटर्स. तो इन केस आपको अगर ऐसे जर्नी में जाना है विच इज़ क्लोज टू 500 किलोमीटर्स, तो हाउ डू यू प्लान योर जर्नी टू ड्राइव इन एन ईवी? डू लेट मी नो, क्योंकि अपने यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना टॉप नॉच नहीं है. हम पहुँच रहे हैं अभी अपने दिन के चौथे टोल पे, आनेवाड़ी टोल प्लाजा.
टोल प्राइस 160 नहीं 80 रुपीज़ फॉर सिंगल जर्नी। तो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ सातारा। मुझे जो खुशी मिलती है ना NH48 पे ड्राइव करने की, इट इज़ जस्ट अनमैचेबल। मतलब आई हैव ड्रिवन ऑन द न्यू दिल्ली मुंबई हाईवे ऑल्सो, बट जो खुशी इस रोड पे मिलती है गाड़ी चलाने की, वो मुझे उधर नहीं मिली है। ड्राइविंग ऑन NH48 इज जस्ट वाव फॉर मी, बिकॉज एक तो मैंने अपनी फर्स्ट हाईवे ड्राइविंग इसी रोड पे सीखी है, तो ये और भी स्पेशल हो जाता है मेरे लिए। एंड प्लस जब सीखी तब इस हाईवे के नज़ारे देख के ही सीखा मैंने, क्योंकि बारिश के मौसम में मैंने सीखा है इस हाईवे पे ड्राइविंग करना। And I am always ready to go on a long drive on NH48, क्योंकि एक तो रोड्स इतने अच्छे हैं और दूसरा आई गेट टू ईट गुड फूड। अभी ये जो रूट है ना, अगर आप नीचे से सर्विस रोड लेंगे एंड आप यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो यू विल गो ऑन द वे टू महाबलेश्वर। महाबलेश्वर यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पे, आपको यहाँ से लेफ्ट से जाना है। ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, होटल आराम रेजेंसी। इन केस इफ यू हैव किड्स देन यू कैन गो इनसाइड। ये काइंड ऑफ अ छोटा सा एडवेंचर पार्क है, गुड प्लेस। डाइवर्शन। ओके, यहाँ पे एक थिएटर खुला है। वाओ। Better route available.